जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को लेक्चर भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, ये पढ़ रहे थे और इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन का पोर्शन रहता था, वो आज हम करेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बेटा स्टूडेंट 5, मैडम इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। तालिब इल्म 5, मैडम मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए बड़ा तामीरी किरदार अदा करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होता है तामीरी, बेनिफिशियल, रोल होता है किरदार फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। इट रेजिज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स होता है इंसानी हकूक, वायलेशन होता है खिलाफ वर्जी, अगेंस्ट जाना, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन होता है नशे की आदत, टेररिज्म होता है दहशत गर्दी और करप्शन होता है बदनवानी। इश्यूज होता है मामलात, अवेयरनेस होता है आगाही, रेजिज जगाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इट रेजिज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये बदअनवानी, दहशत गर्दी, नशे की आदत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जैसे बड़े बड़े समाजी मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है। मैडम, टीचर, यस यू आर राइट। उस्ताद, हाँ आप दुरुस्त हैं। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ आप दुरुस्त हैं। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रेडन। डाउन ट्रेडन होता है मजलूम, पसमानदा, पुअर। तो मीडिया मजलूम व पसमानदा लोगों का नुमाइंदा बन गया है। टीचर, यस वेल सेड, हाँ खूब दुरुस्त कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूट दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सेगमेंट होता है हिस्सा, पार्ट ऑफ द सोसाइटी हर माशरे के हर हिस्से पर। कीप एन आई होता है नज़र रखना, ऑब्जर्व करना, देखना। इंस्टीट्यूशन होता है अदारा। विजिलेंट होता है होशियार, चौकन्ना, एक्टिव। सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूट दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। उस्ताद, हाँ दुरुस्त कहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे चौकस तरीन अदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, मुबाहसों, रिपोर्टों और टॉक शो के ज़रिए इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। तो इस मुबाहसों, रिपोर्टों और टॉक शो के ज़रिए ये हर एक को जवाबदा और काबिलबाज पर्स बनाता है। ठीक है, अकाउंटेबल होता है जवाबदा होना और आंसरेबल काबिलबाज पर्स मतलब कि किसी बात का जवाब देने के काबिल, और जवाबदा होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दैट इज़ वाई, और इसी यही वजह है मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इंटीग्रल होता है इनिशियल, लाजमी, इम्पॉर्टेंट। तो यही वजह है कि मीडिया हमारी जिंदगियों का नागज़ीर हिस्सा बन चुका है। नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि ये बहस समेटे। सम अप होता है समेटना, क्लोज करना। स्टूडेंट 1, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन by saying that media can play a positive role and has a constructive impact if it works honestly. तो स्टूडेंट 1, मैं ये कहकर बहस का नतीजा अक्स करता हूँ, ठीक है, कंक्लूड करता हूँ, नतीजा अक्स करना, डिस्कशन, बहस, के मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। मीडिया कैन प्ले आ पॉजिटिव रोल, मीडिया मुस्बित किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ आ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, और अगर ये दयानतदारी से काम करे तो इसका इस्लाही असर होता है। ठीक है, करेक्टिव, इस्लाही, सही रास्ते पर। टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल।
तो मैं खुश हूं कि आप सब ने बहस में हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का बखूबी इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं और क्लास से चली जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे योर सेल्व्स है ना बेटा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसको हमने आगे पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, मीडिया सबसे अहम काम क्या करता है? खबरें देता है, इंफॉर्मेशन देता है और एंटरटेन करता है। मीडिया इज़ मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द ऑडियंस। What are the two major means of communication? Give 3 examples of each. अबलाग के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Electronic media and print media are 2 major means of communication. Electronic media includes film, radio, television and internet. Print media includes books, magazine and newspaper. थर्ड वन क्वेश्चन है, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मीडिया हमें किस तरह तफरीह देता है? टॉक शो के जरिए, ड्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए। मीडिया एंटरटेन्स अस थ्रू न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फिल्म्स, ड्रामाज, कॉमेडीज, क्विज प्रोग्राम, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। फोर्थ वन क्वेश्चन हमारे पास बेटा है, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, अगर मीडिया को जब बगैर रुकावट के किरदार करने दिया जाए तो क्या होगा? इट इज़ मिसलेड, तो ये गलत रविश पर चला जाएगा, मिसलेड, ठीक है। पीपल यूज़ इट फॉर देयर ओन पर्सनल एंड्स, तो लोग इसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तस मीडिया क्रिएट्स अनरेस्ट, इस तरह मीडिया बेचैनी फैलाता है। लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, तो जो आपको पसंदीदा टीवी चैनल है उसकी वजह बताएं, उसके हक में 3 दलाइल दें। पीटीवी डेटलाइन पाकिस्तान इज़ माई फेवरेट TV program. It gives me latest news. It keeps me in touch with the world. It educates me. तो ये था बेटा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर का जो आप लोगों का पोर्शन होता है, जो आपको फ्रेजल वर्ब्स और इडियम दिए गए होते हैं जिनके आपने आगे बनाने होते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गियर्ड अप है। गियर्ड अप होता है गॉट रेडी, तैयार रहना, वर विलिंग, स्टूडेंट्स वर गियर्ड अप टू वर्क। ग्लोबल विलेज होता है 1 यूनिट, एक जगह पर सारे इकट्ठे हो जाना, आलमगीर गांव। द होल वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, कि सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, हमारी अप्रोच है, हम इंटरनेट के जरिए हर जगह पहुंच सकते हैं। आ क्लिक अवे एट द डिस्टेंस ऑफ क्लिकिंग अ बटन, मतलब बहुत करीब होना, एक बटन पर ही सारी चीज़ें। नाउ द होल वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। फोर्थ वन है कंस्ट्रक्टिव रोल, पॉजिटिव किरदार अदा करना। मीडिया कैन प्ले आ कंस्ट्रक्टिव रोल। रेज अवेयरनेस, गिव नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को बढ़ाना, आगाही पैदा करना। मीडिया रेजिज अवेयरनेस अमंग पीपल। टू कीप एन आई, वॉच एंड ऑब्जर्व करना। मीडिया कीप्स एन आई ऑन एवरी हैपनिंग। A mouthpiece of the downtrodden, representative of poor और oppressed, ठीक है, गरीबों का या मजलूमों का नुमाइंदा होना। मीडिया हैज़ बिकम a mouthpiece of the downtrodden। तो इसके बाद बेटा आप लोगों का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है काजेस ऑफ प्रोनाउन। तो काजेज ऑफ प्रोनाउन में बेटा मैंने प्रोनाउन आप लोगों को एक एक टाइप विद एग्जांपल्स जो हैं, पूरा प्रोनाउन का जो पोर्शन है वो अलहदा से करवाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज में दिया गया होता है जितना पोर्शन हम वो उतना ही कर लेते हैं। इसमें जस्ट इसकी हालतें बताई हैं कि कौन कौन सी होती हैं। प्रोनाउन एक्चुअली क्या होता है? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन को हम जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, सिर्फ वही प्रोनाउन नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जिनकी हालतें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको इनकी हालतों से, टाइप से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। तो ये बेटा एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की जगह पर, किसी शख्स की जगह पर, किसी नाउन के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू,
ठीक है, हिम, हर और देम एंड इट्स। ठीक है, तो ये वाले जो हैं हमारे पास प्रोनाउन जो हैं वो बेटा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह पर जो यूज़ होते हैं। दूसरा हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता है मलकियत जाहिर करना। तो ऐसे प्रोनाउन जो मलकियत जाहिर करें कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, मलकियत जाहिर करें। ठीक है, तो जैसे माई बुक है, माई पेन है, माई क्लासरूम है, माई लेक्चर है, ठीक है, यूर लेक्चर है, तो ये आपकी मलकियत है, यूर क्लासरूम, यूर कॉलेज। ठीक है, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, यूर एंड यूर्स। ठीक है, माई और एंड माइन। ठीक है, ये हमारे पास हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। देन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये सेल्फ फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है खुद, कि जो काम करना है वो उसका काम का एक्शन भी खुद पे किया जाए। मतलब ही ट्रेंड हिमसेल्फ, ही ट्रेंड हिमसेल्फ, आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। ठीक है, आई जो है वो मुझ पे ही काम किया, ही जो है वो हिम पर हिमसेल्फ किया। ठीक है, इसके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स आता है। सपोज आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स, माई सेल्फ एंड हर सेल्फ। यूर में प्लूरल सिंगुलर सेल्फ भी और सेल्फ्स भी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यूर जो है वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी। लास्ट हमारे पास बेटा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे लफ्ज़ जो किसी ख़ास चीज़ के नाम के लिए ना इस्तेमाल हो, आम के लिए इस्तेमाल हो, जो हमें करेक्ट ना, डेफिनेट ना हो, जो वाज़ह ना हो, गैर वाज़ह हो। ठीक है, उसमें बेटा हमारे पास समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन। तो इस तरह के सम, ऑल, ठीक है, अदर्स। तो इस तरह के जो वाले वर्ड हैं और वन, तो ये वाले हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ आप लोगों का चैप्टर और ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ हम आएंगे और ऐसा लेक्चर पढ़ेंगे कि आप लोग इंशाल्लाह याद रखेंगे। सपोर्ट करते रहिएगा, साथ देते रहिएगा बेटा। इंशाल्लाह हम इन लेक्चर्स को इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पर ले जाएंगे, इतनी ज़्यादा लेवल पर ले जाएंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फुल, आप लोग इंतज़ार किया करेंगे कि हमारा वो लेक्चर जो इंग्लिश का है ना वो बस आ जाए तो हम देख लें। तो दुआ करें कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच जाएं। ठीक है, दुआ भी करते रहें, साथ भी दें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह कल तक के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।